नमस्कार दोस्तों, जय माँ कालिका, जय माँ भद्रकाली। तो तुला राशि वालों, बेटा हो जाओ सावधान। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि मित्रों 7 जन्मों में पहली बार ऐसी घटना घटेगी जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। आखिर शनिदेव की यह कैसी चाल है, यह कैसी विचित्र घटना है। मित्रों, इसे समझना बहुत जरूरी होगा। यदि आप आज नहीं समझे तो कल बहुत पछताओगे और रोने के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखिए मित्रों, शनिदेव ने आपकी कुंडली में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। शनिदेव को कर्मों का देवता कहा जाता है, जो हर व्यक्ति के साथ न्याय करते हैं और कभी किसी इंसान के साथ गलत नहीं करते हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि जब शनिदेव का फैसला होता है एल, तो हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन यह बदलाव आपको किस ओर लेकर जाएगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। देखिए मित्रों, घबराना नहीं है, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, उस बात को सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। बस बहुत हुआ, आप बहुत रो लिए, लेकिन अब और नहीं, अपने आंसू पोंछ लीजिए। मित्रों देखिए, दादा गुरु ने आपके लिए इस वीडियो का निर्माण बहुत ही मेहनत से किया है। आपके ग्रहों की एक एक गणना की है और उनके आधार पर आपके लिए एक एक बात निकाली है। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, मां काली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। देखिए, जब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ेगा तो आपको जीवन में एहसास होगा कि आपने पिछले समय में जिन चीजों को खोया है, वह चीज आपकी थी ही नहीं, वह चीजें आपके नसीब में नहीं थी। इस वजह से मित्रों, आपको पछतावा नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जो आपका अपना होगा वह कहीं नहीं जाएगा एल, और जो नहीं होगा उसे 1000 बार रोकने के बाद भी वह चला जाएगा। तो आपके जीवन से आपके दुश्मनों का मित्रों सर्वनाश होने वाला है। आपके परिवार में भी इस वक्त बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, लेकिन वह परिवर्तन क्या होंगे ये मैं आपको वीडियो के एकदम बीच में बताऊंगा। क्योंकि मित्रों देखिए, सारे सवालों के जवाब एक बार में ही देना मुमकिन नहीं है। कई सारे जातक दादा गुरु को बताते हैं कि गुरुजी, परिवार में बहुत सी समस्या हो रही है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक की तबीयत ठीक होती नहीं है कि दूसरा तैयार हो जाता है स्वास्थ्य से लड़ने के लिए। तो इन सभी बातों का जवाब मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो मित्रों, वर्तमान में आपके हाथ बहुत सारे मौके लगेंगे, लेकिन किसी एक मौके पर टिके रहना आपके लिए मुश्किल होगा। मित्रों देखिए, जीवन में जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं कि जो कुछ भी करना है जल्दी से जल्दी करें और जल्दीबाजी के चक्कर में बस कोई गलत कदम ना उठाएं। आपके घर में और कुछ मेहमानों का आगमन हो सकता है। देखिए, जब मेहमान घर में आते हैं तो किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। सब खुश होते हैं खातिरदारी करने के लिए, मेहमान नवाजे करने के लिए। जब कोई अपने लोग आते हैं तो घर भरा भरा होता है, खुशहाल रहता है। लेकिन क्या आपको पता है मित्रों कि कई बार कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुशियां देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन खुशियों को वह हजम नहीं कर पाते हैं। देखिए, इस वक्त कुछ लोग आपके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं का वह मित्रों फायदा उठा रहे हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा है। देखिए, कोई भी रिश्ता बाहर से जितना साफ दिल का दिखाई देता है, अंदर से उतना होता नहीं है। ये कलयुग चल रहा है, हर व्यक्ति अपना दो रूप दिखा रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफें आ रही हैं, हर व्यक्ति दुख झेल रहा है, कष्ट झेल रहा है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि लंबे समय से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोन लेने की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी अगर आपने लोन ले लिया तो, क्योंकि इस वक्त ग्रह आपको स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि लोन लेने से आप बहुत बुरे पंचड़े में फंस सकते हैं। मित्र, आपका घर बार भी बिक सकता है। अगर आपने समय रहते उस लोन को नहीं चुकाया तो आज के समय में लोगों को लोन लेना हलवा लगता है। मित्रों, लोन सबसे बड़ा जाल है। अगर इस जाल में इंसान एक बार फंस जाता है तो उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। हालांकि देखिए, पैसों की जरूरत आज के समय में हर इंसान को होती है।
आज के समय में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पैसों के लिए नहीं तड़प रहा हो। हर व्यक्ति पैसों की माया में ही उलझा हुआ है, लेकिन आप पैसों की माया से ज्यादा रिश्तों में विश्वास रखना, लेकिन उनके साथ जो आपके सबसे ज्यादा करीबी है, जैसे आपके सगे भाई बहन, आपकी संतान, आपकी जीवन संगनी, ऐसे लोगों के साथ रिश्ते आपको बहुत बेहतर से बेहतरीन बनाकर चलना है मित्रों, क्योंकि देखिए ये रिश्ते ही मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता सबसे पवित्र और सबसे मजबूत माना जाता है, क्योंकि अंत समय में जब हम अंतिम सांस लेते हैं तब हमारा पति या हमारी पत्नी ही हमारे पास उपस्थित होती है। लेकिन आज के कलयुगी युग में हर रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। हर रिश्ते से भरोसे की नींव टूटती जा रही है। किसी पर कोई भी इंसान आजकल भरोसा करने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन मित्रों यह सही भी है। देखिए, कभी कभी जब हम उदास होते हैं, कभी कभी हम रोते हैं, तब जो इंसान हमारे आंसू पोंछने आते हैं वह एक वक्त के बाद हमारे उन आंसुओं का मजाक बनाने लग जाते हैं। इसलिए अपने आंसू कभी किसी को मत बताइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप रो रहे हैं तो अकेले में रो लेना, लेकिन इस दुनिया के सामने मत रोना, नहीं तो आपको समझा नहीं आपका मजाक बनाया जाएगा। मित्रों, हमें जिंदगी में कभी तनाव नहीं लेना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन डिप्रेशन क्यों आता है? मित्रों देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूं कि श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छोटे संगीत साथी, छोटे राधा भी छोटी, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छोटे, गोकुल भी छोटा, मथुरा भी छोटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो केवल देवत्व, मुस्कान, सकारात्मकता और खुद की हंसी। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहे और सदा मुस्कुराते रहे। देखिए, जिंदगी कई बार हमारी परीक्षा लेती है, हमें वहां पर आजमाती है जहां पर हमारे अपने भी साथ जोड़ देते हैं। जहां पर हम आगे पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें हमारा कोई नहीं दिखता है। इसलिए आने वाले समय में आपकी परीक्षा भी भगवान श्री कृष्ण लेने वाले हैं, और आप उस परीक्षा में अव्वल भी रहेंगे, आप उस परीक्षा में सफल भी रहेंगे, आप उस परीक्षा में बहुत कुछ हासिल भी कर लेंगे। मित्रों देखिए, आपको घबराना नहीं है। किसी भी चीज को लेकर जीवन में जब परिवर्तन होता है तो इंसान डर जाता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। परिवर्तन इंसान को बदल जाता है। मित्रों, हम जो चाहते हैं कभी कभी वह नहीं होता है तो हमारा मन बहुत दुखी होता है। दुखी होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब हम अपनी किस्मत को कोसते हैं तो देखिए, किस्मत को कोसने का कोई अधिकार नहीं है। हमें कभी कभी जब हम मेहनत करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम कर्म करते हैं तो भाग्य का लेखा भी बदल जाता है। कुछ लोग आपको जीवन में ऐसे मोड़ पर छोड़कर जाएंगे कि आपको वहां से ना तो वापसी का रास्ता मिलेगा और ना ही आगे बढ़ने का, क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए कुछ ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेजते हैं जो हमें बहुत बड़ा सबक सिखा कर जाते हैं। आपने पिछले समय में यदि किसी के भरोसे रहकर खुद का व्यवसाय शुरू किया था, व्यापार शुरू किया था, तो मित्रों आपको सबक मिला है किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करने का। लेकिन अगर आप वह इंसान हैं जो लातों के भूत हैं, तो चाहे मैं आपको 1000 बात बता दूं, फिर भी आप नहीं मानेंगे। मैं आपको स्पष्ट सा एक उदाहरण देता हूं कि मित्र देखिए, जीवन में अगर हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं तो भरोसा जब हम करते हैं तो 2 ही स्थितियां बनती हैं। एक, या तो उस व्यक्ति पर टूटकर भरोसा करो, दूसरा, या तो उस व्यक्ति पर भरोसा ही मत करो। लेकिन जो आप बीच में फंसे रहते हैं, कभी भरोसा कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो यह चीज इंसान को बहुत दुख देती है। आप अपने पैर पर खड़े हैं मित्रों, आप इतने सक्षम हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, फिर भी इंसान को सहारे देने बहुत आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि हर सहारे के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। आपकी जो संतान है पिछले लंबे समय से बहुत ज्यादा रात भर घर के बाहर रह रही है तो गलत संगति का शिकार हो रही है। मित्रों थोड़ी सी ध्यान दें।
मैं ये बात कर रहा हूं उन मिडिल क्लास घर के बच्चों की जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कुछ संगठियां उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से मित्रों हटा रही है। आपको पीछे मुड़कर देखना है मित्रों, और सीखना है कि पिछले समय में आपने क्या क्या गलतियां की है, ताकि आप आने वाले भविष्य को सुंदर और बेहतरीन बना सकें, आने वाले भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से आप संभाल सकें। मित्रों, आप में काबिलियत है कुछ का पाने की, कुछ कर गुजरने की, तो आप उस चीज में काबिल हो जाएंगे। गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहे, गलत रिश्ते में बिल्कुल भी ना रहे। मित्रों, बता देते हैं कि आपको अपने सपने पूरा करने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और यह बात सत्य भी है कि कहीं से निकलने के लिए कहीं पर जाना पड़ता है। इसीलिए आप अपने घर परिवार, अपने रिश्ते, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर अपने सपनों की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा मित्रों अनुभव मिलेगा और बहुत बेहतरीन परिणाम भी मिलेगा। आज के समय में लोग सपनों से समझौता कर लेते हैं। आज के समय में लोग अपनों से ही खुद का मजाक बनवा लेते हैं, लेकिन जब हम सफल होते हैं तब तालियां बजती हैं तो हमारे माँ बाप बहुत गर्व करते हैं। मित्रों, यदि आपके माँ बाप की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उन्हें शारीरिक समस्या बार बार हो जाती है, और यदि आपने अपने माता पिता का बीमा करवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आने वाले समय में आपको आर्थिक स्थिति को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका परिवार भी बहुत हास्य का फलेगा खेलेगा। मित्रों, बता देते हैं कि आपके घर में जो लोग मौजूद हैं उनके साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश करें, सिवाय नए रिश्ते बनाने की, क्योंकि पुराना रिश्ता कितना भी पुराना हो जाए लेकिन वो अपना होता है। अपना इसलिए होता है क्योंकि उसे हमारी हर एक बात पता होती है। हमारा अगला पिछला वर्तमान सब कुछ पता होने के बाद भी अगर कोई इंसान हमारे साथ खड़ा है तो उससे अच्छा साथी कोई नहीं हो सकता है। देखिए, कुछ लोग आपकी गरीबी, आपकी मजबूरी देखकर आपसे रिश्ता तोड़ कर गए थे, बिगाड़ कर गए थे, तो अब आपको ध्यान रखना है कि अपने रिश्तों में मधुरता लानी है और उन लोगों के साथ ही रहना है जो आपकी मुसीबत में आपके साथ थे, आपके पास थे। क्योंकि मित्रों, देखिए, पैसों को देखकर तो हर व्यक्ति रिश्ता जोड़ लेता है, हर व्यक्ति चिपकने लगता है, अपना मानने लगता है, लेकिन रिश्ता हो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर अपनी राजगद्दी पर बिठाकर धोए थे और मित्रता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया था। मित्रों, हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमसे नीचा है, हमसे थोड़ा कमजोर है, तो उसका फायदा उठाने की जगह उसका साथ देना सीखो, क्योंकि वक्त पलटते देर नहीं लगती है। आज जिस इंसान को हम कमजोर समझते हैं, जिस इंसान को हम गरीब समझते हैं, जिस इंसान को हम नीची जाति का समझते हैं, ध्यान रखिएगा कि उस इंसान के घर में ही सबसे ज्यादा इज्जत और मान सम्मान मिलेगा। जब भी जीवन में आपको लगे कि आप सब कुछ हार रहे हैं, तब उस परमात्मा की तरफ देखना और सोचना कि परमात्मा आपको हारने के लिए नहीं बल्कि जिताने के लिए मुसीबत में डाला है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है तो दुखी होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कई बार जॉब हम जो नहीं सोचते हैं वह बेहतरीन बन जाता है, बेहतरीन हो जाता है, तो अब बहुत अच्छी बात है। मित्रों, तब आप उस वक्त परमात्मा का ध्यान करना और उस परमात्मा का धन्यवाद करना। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। जब हमें जीवन में कई बार बहुत सारी चीजें स्पष्ट नजर नहीं आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं कि अरे आगे क्या होगा। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो उसे झांत हो जाता है कि परमात्मा ने उसके लिए सही मार्ग चुना है। भले थोड़ी सी मुसीबतें हैं, थोड़ी सी तकलीफें हैं, थोड़ी सी रुकावटें हैं, लेकिन देखिए, रोकना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर आज आप रुक गए तो आगे चलकर मित्रों हो सकता है कि एक नया मोड़ आपका इंतजार कर रहा हो, और उस मोड़ से पहले ही आप पलट गए हो तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। साथ ही मित्र बता देते हैं कि आपके घर परिवार में अचानक किसी व्यक्ति के तलाक होने की खबर मिल रही है। ध्यान रखिएगा कि रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन बनने में जिंदगी खत्म हो जाती है। निभाने में हमारा सब कुछ चला जाता है। रिश्तों को निभाकर चलिए मित्रों,
रिश्तों को बनाकर चलिए, क्योंकि देखिए कोई भी रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता है जितना हम समझ लेते हैं। आपको एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि पूजा करने से पहले आपको कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कोई पूजा न करें, क्योंकि उस पूजा का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि मित्रों उस वक्त भगवान की जो कृपा रहती है वह रोकी हुई रहती है। शाम की आरती के बाद भगवान की पूजा न करें, क्योंकि देवी देवता आरती के बाद विश्राम करते हैं। ऐसे में पूजा करने से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा हमें नहीं मिलती है। तीसरी बात यह है मित्रों कि घर में जन्म या मृत्यु के समय भी भगवान की पूजा ना करें। सूतक हटने के बाद ही पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। और मित्रों चौथी बात यह है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान अप्रसन्न होते हैं और भगवान पर छाट पड़ती है। देखिए, यदि आपने पिछले कुछ समय से अपने कुल देवी देवताओं के धाम पर जाने की मन्नत मांगी थी, तो उस मन्नत को पूरा करने का यह समय बहुत सही है। अपनी मन्नत को पूरा कर ले मित्रों, क्योंकि देखिए जीवन में मुश्किलें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो इंसान अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेगा, उस इंसान के जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट, कभी किसी प्रकार का दुख, कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मित्रों, जो इंसान कुल देवी देवताओं को प्रसन्न रखता है, उसके घर में हमेशा प्रसन्नता निवास करती है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। यह सरल उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। मित्रों, रसोई की खिड़की और फ्रिज के हैंडल पर कलावा बांधने से धन की कमी नहीं होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी यह कैसा उपाय बता रहे हैं, लेकिन कलावा किस चीज का प्रतीक होता है? कलावा का प्रतीक होता है अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छी आयु का, अच्छे धन का और अच्छे तनख्वाह। तो यदि आपने अपने घर के किचन में फ्रिज और खिड़की पर कलावा बांध दिया, तो आपके जीवन में खिड़की के द्वारा सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाएंगी और आपके घर में कभी भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा और जड़ से खत्म हो जाएगा।